अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इस्तिग़फ़ार महबूब भाई ने अपने कलाम में उलमा की गिरफ्त हुई एक शेर में जिसकी मुनासबत से इन्होंने पढ़ा है। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमान व तम्मना बिल इहसान व सलातु व सलामु अला मन कान नबिय्युन व आदम बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यकीनन आपके इस महबूब इदारे के दस्तारबंदी के इस हसीन जलसे में हम और आप और हिंदुस्तान के कई नामवर सेलेक्टेड खुतबा शुरा आज इस अज़ीम शान जलसे के लिए मदऊ किए गए हैं। शायर मोहतरम महबूब ज़फ़र दहलवी, ग़ुलाम नूर मुजस्सम, ये खुसूसी तौर पर नौजवानों के लिए एक खुराक के काम आते हैं। बाकी आज की दुनिया में तक़रीर और आलिम, मौलाना, मुफ्ती, तबलीग, तस्हीह, इन सब चीज़ों से नौजवानों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती। मुज़फ़्फ़रपुर चूँकि बहुत ज़माने से इस हवाले से पूरे हिंदुस्तान में जाना और पहचाना जाता है। यहाँ जलसों की कसरत है और जलसों में शायरी और नात ख़वानी की बड़ी बड़ी कद्र होती है। नात ख़वानी की कद्र तो होनी ही चाहिए, मगर नात ख़वां के हवाले से जलसों में लोग बहुत ज़्यादा उसको तरजीह देकर पूरी रात के जलसे की मेहनत को सिर्फ एक तरफ मोड़कर देखना, पहचानना, जलसे को कामयाब समझना, ये ख़ास तौर पे मुज़फ़्फ़रपुर, सीतामढ़ी और बिहार के अक्सर इलाकों का मिजाज बन गया है। बहुत कम जलसे ऐसे होते हैं जहाँ रात की शुरुआत से आखिर तक जलसे का हर शख्स इस उम्मीद से बैठता है कि मैं जलसे में आया हूँ, कुछ सुनकर अपनी दुनिया और आखिरत सवार कर यहाँ से जाऊँगा। मगर जिन अच्छे जलसों में, अच्छा मैं इस सूरत से बोल रहा हूँ जहाँ लोग खिताब और खतीब को तरजीह देते हैं, उन्हीं जलसों में एक जलसा आपका ये भी है। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ फरमा है, सरपरस्ते जलसा मिसबाह साहब क़िबला और सदर जलसा भी एक मिसबाह साहब क़िबला व दीगर उलमा जिनकी मजबूत सरपरस्ती और जिनका मजबूत ताउन इस जलसे में हमेशा से रहा है, उन्हीं में से एक नाम हज़रत अल्लामा तस्कीन मिसबाही साहब क़िबला है। इन सबको आप देख रहे हैं। मेरे पास वक्त काफ़ी कम है। मेरे बाद हिंदुस्तान के दो मुंतखब खतीब के साथ साथ हमारी जमात के एक मुनफरिदुल मिसाल मुफ्ती को भी आपको समाअत करनी है। उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ़ लाएंगे। आपके दिलो दिमाग पर जो भी बहुत दिनों से सवालात रहे होंगे, आज आप हजरत से शेयर करके
ऑन स्पॉट उसका जवाब जान सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आज रात को आपको दी जाएगी। जिन सवालात को लेकर आप उलझनों में थे, आज बआसानी उन सवालात का हल आप इस जलसे से तलाश कर सकते हैं। आपका जामिया ये शानदार जलसा, इस जलसे की शानदार सूरत आप बने हुए हैं। मुसव्विर रजा के पास हमेशा तमीदी गुफ्तगू के लिए टाइम बहुत कम रहता है। मैं चाहता हूं कि आज इस अजीम जलसे में एक ऐसी गुफ्तगू करके आपके ज़हन दिमाग को एक ऐसी जगह पहुंचा दूं जहां जाकर हम और आप बआसानी ये फैसला कर सकें कि आज की तारीख में हमारी हैसियत दुनिया में क्या है, हमने दुनिया को क्या दिया, आज इस कदर परेशानी की हालत में हम क्यों मुब्तला है, इस परेशानी से निकलने के रास्ते क्या हो सकते हैं। अभी मैं आ रहा था, वो देखिए पीछे से यहाँ से दिखाई दे रहा है एक ऐसा झूला, नाव के टाइप का, उसमें लड़के झूल रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं, लड़के आ रहे हैं। एक होता है साहब कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, एक होता है काम अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन बुरा हो जा रहा है। कोई आदमी नाच देखने जाए, रास्ते में नमाज का वक्त हो, नमाज पढ़ रहे, तो नमाज पढ़ना उनके लिए एक अचानक हो गया कि भाई मस्जिद पढ़ गई, सामने नमाज पढ़ लिया, नेकी का मौका मिला, वो नेकी कर गया। क्योंकि नाच देखने जा रहा था, वो मेला देखने जा रहा था, नीयत खराब थी, रास्ते में नेकी करने का मौका मिल गया। मगर जलसा करना, चलिए तौबा करने का सवाब मिलेगा आपको, तौबा करने का सवाब मिलेगा। एहतमाल हर जगह होता है। अभी मैं मुफ्ती सुल्तान साहब किबला के बारे में बोला था, शायद हमारे उम्मा जानते हैं, मैंने कहा कर लीजिए, एहतमाल है साहब तो कर लीजिए, तौबा करने में क्या जबरदस्ती है, हमसे करवाए ना कोई 10 बार तौबा हम करेंगे, हमारी शान है तौबा साहब, अल्लाह को राजी करने का हथियार है तौबा। अपनी गलतियों और अपने खताओं के इकरार के बाद अल्लाह को राजी करने का एक जुगाड़ है तौबा, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हमने बड़े बड़े स्टेजों में किया, ये अच्छे लोगों की पहचान है कि तुरंत वो मान ले, अपने से बड़ों की हर एक बात को मान ले और कर ले तौबा। तौबा नहीं करने में खराबी है, करने में कोई खराबी नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मुहम्मद व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैहि। जलसा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जलसे में आने वाले जब आए, पूरी रात बैठकर अपने दिल और दिमाग को इस तरीके से बोड़े, 1 साल तक के लिए वो अपने को चार्ज कर ले, फिर 1 साल तक वो इस कदर अपने समाज में इस्लाम को फरोग दें, बेटी से, बेटा से, बहू से, समाज से, हर एतबार से वो इस्लामिक माहौल में इस कदर अपने आप को ढाल लें कि कोई भी मजबूत से मजबूत ताकत भी उसे इस्लाम से दूर करना चाहे तो नहीं कर सकती। मगर जलसों के नाम पर हमने न सिर्फ साहब मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूँ, न सिर्फ ये बिहार की बात है, जलसे हर उस जगह की बात कर रहा हूँ कि जहां जहां इस्लाम कमजोर है वहां पर जलसा जिंदा है, जहां जहां इस्लाम कमजोर है वहां जलसा जिंदा है। और जलसा, हम कहते हैं कि जलसा से हम इस्लाम की तबलीग करते हैं, अगर जलसा से वाकई इस्लाम की तबलीग होती है, क्योंकि होती तो है, इससे इनकार नहीं है, मगर जलसों से वाकई इस्लाम की तबलीग होती और हम करने में कामयाब होते तो सबसे ज्यादा ताजा तरीन सूरत इस्लाम की हम बिहार में देखते, झारखंड में देखते। कोई पसमानदगी, इल्मी पसमानदगी दूर दूर तक हमें न बिहार में, न झारखंड में, न बंगाल में, न उड़ीसा में दिखाई देती। बावजूद इसके इन सूबों में सबसे ज्यादा जलसे होते हैं और सबसे ज्यादा यहीं पर इल्मी पसमानदगी, सबसे ज्यादा खुरफात भी यहीं पे है, सबसे ज्यादा जहालत भी यहीं पे है। इसका मतलब हमने 25-50 सालों के जलसों की बरकतों को रोंद दिया है, कोई फायदे का जलसा हमने नहीं किया। पूरी रात ड्रामा करके, पूरी रात हमने न जाने किन किन ख्यालात में गुजार के लाखों रुपया हमने अपनी कौम के पानी में बहा दिए। नतीजे में 25 साल की मेहनत के बाद आज भी मुजफ्फरपुर हो, सीतामढ़ी हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, जिन राज्य में जलसे जायद होते हैं
उन राज्य में आप जाके देखिए कि दूर दूर तक आपको इस्लाम गांव समाज में नजर नहीं आएगा। जिस गांव में जितनी बड़ी जहालत होती है उस गांव का खतीब उतना महंगा आता है। जिस गांव में जिस कदर जहालत रहती है वहां के नौजवानों की चाह बहुत ज्यादा महंगे और बहुत भारी भरकम शायर और जलसे कराने के होते हैं, क्योंकि वो जाहिल है, उनको मालूम नहीं है इस्लाम की तबलीग करने के रास्ते और भी हैं साहब। सिर्फ जलसा, आज के जमाने के जलसे में 99% जलसे ऐसे हैं जिससे तबलीग की तवक्को नहीं की जा सकती है। सिर्फ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का साधन आप जलसा को बना सकते हैं। आप सिर्फ ये कह के जा सकते हैं हमने तकरीर सुनी मुसव्विर रजा की, बहुत अच्छी गुफ्तगू नहीं समझ में आई मगर नारे लगे, चुटकुले समझ में आए, दो चार कहानियां समझ में आ गई, गौसे आजम की करामत हमको हज़रत ने सुनाया। क्या करामत बयान की गई साहब। सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से आप तो कब्रिस्तान से गुजरते गए, मुर्दा जिंदा होते चले गए। बस यही हमने इसको अपनी कामयाबी समझ लिया। बुनियादी चीजें जिन पर जलसों में गुफ्तगू होनी है, जिन पर काम होना है, उस पर ना हम जैसे खतीबों को बोलने की जरूरत है, ना हमने कभी बोलने को अपने लिए जरूरी समझा, ना कभी आप जैसे सुनने वाले उनकी चाह हुई कि किसी खतीब को इजाजत दी जाए कि वो हालात पर खुलकर बात कर सके। उनको सूद के खिलाफ, उनको बेहयाई के खिलाफ, उनको समाज की इज्जत के ताल्लुक से, उनको नौजवानों के शराब से दूर करने के ताल्लुक से उनको खुलकर बोलने की इजाजत दी जाए, ये आपको पसंद नहीं। आपको तो गौसे आजम की करामत चाहिए, आपको गरीब नवाज की करामत चाहिए, आपको बुजुर्गों की करामत चाहिए, आपको मनगढ़ंत किस्से कहानी सुन सुनकर आपने जलसों की जीनत को खराब कर दिया। और जिस जलसे में कहानी नहीं, जहां नारा नहीं, जहां हंगामा नहीं, जहां नजराने छूट और इनामात का माहौल नहीं, जहां स्टेज के 2-4-10 आलिम उठकर पैसे की बारिश किसी शायर या खतीब पर ना कर दे, हमने उस जलसे को कामयाब ही नहीं समझा। सुबह हम बोलते हैं मस्जिद में जलसा हुआ फलाने गांव में, कामयाब नहीं रहा। महबूब जफर ने कलाम पढ़ा, कामयाब नहीं रहा। मुसव्विर का खिताब हुआ, कामयाब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि नारेबाजी नहीं हुई, ड्रामेबाजी नहीं हुई, शोबाजी नहीं हुई, पैसों को पानी की तरह नहीं बहाया गया, पैसों की बारिश नहीं की गई। इसलिए हमने उसको नाकामी का लेबल लगाकर उस जलसे वालों की हमने तौहीन कर दी कि तूने कैसा घटिया शायर और खतीब को बुलाया, कोई मजा नहीं आया। जिसके नतीजे में ये 25 साल का रिकॉर्ड मुजफ्फरपुर का, 25 साल का रिकॉर्ड इस बिहार का, 25 साल तारीख इस हिंदुस्तान के उन शहरों की बता रही है जहां जलसों की ज्यादती है, वहां नौजवानों में जहालत है, वहां औरतों में बेहयाई है, वहां बेटियों में बदतमीजी है, वहां बच्चों में बेहूदगी है। क्या मतलब? अगर जलसा हमें हया का पैगाम देता तो मुजफ्फरपुर की कोई एक लड़की जो बालिगा हो वो मार्केट बगैर दुपट्टे के नहीं जाती। अगर जलसे से काम होता तो मुजफ्फरपुर का कोई एक बेटा मैट्रिकुलेशन करके दिल्ली नहीं भागता, वो इंटर भी करता, वो ग्रेजुएशन भी करता, वो आईएएस की तैयारी करता, वो शानदार ऑफिस बनता, वो शानदार आलिम बनता। मगर ये इल्म का फुकदान, ये इल्म से दूरी, ये इल्म से बेरगबती का माहौल बता रहा है कि हमने लाखों के करोड़ों के रुपये सालाना एक जिले में खर्च किए मगर इसका फायदा हमें नहीं मिल सका। आज दिल्ली चले जाइए, बिहारी बच्चे वहां पर टॉयलेट साफ करने वाले, सऊदीया में पूछिए भेड़ चराने वाले, आपके गांव के, आपके इलाके के बच्चे मजदूरी करने वाले कलकत्ता में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, चेन्नई में मिलेंगे। हिंदुस्तान से बाहर पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं साहब। मजदूरी और मजदूरी के लिहाज से जो घटिया काम हो सके उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की तादाद अगर है तो सिर्फ हमारे बच्चों की है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं, उनके पास तालीम नहीं, उनके पास नॉलेज नहीं, उनके पास सनत नहीं, उनके पास काबिलियत नहीं, उनके पास सलाहियत नहीं। उनके घर वालों ने उन्हें दिल्ली भेजा काम करने के लिए। अब जिंदगी भर वो बेटा मैट्रिक नहीं किया, इंटर तो किया नहीं, अब वो मजदूरी करके, गुलामी करके वो जिंदगी भर कमा के थक जाएगा। वो मजदूर का मजदूर, गुलाम का गुलाम रहेगा। अब वो लड़का कभी हाकिम नहीं बन सकता, कभी बादशाह नहीं बन सकता, कभी बेदार नहीं हो सकता। समाज की बेदारी के लिए आज की तारीख में जिन चीजों पर काम करना है, जिन रास्तों को मजबूत करना है, साफ करना है, उन्हीं में से एक रास्ता एजुकेशन का रास्ता है। इस रास्ते पर हमने क्या काम किया, इस रास्ते पर हमारी कौन सी खिदमत हुई, हम जरा गौर तो करें साहब। हमने कोई काम नहीं। ये जितनी तंजीमें बन रही है, ये सारी तंजीमें
मुजफ्फरपुर की तंजीम देखे, सीरत कमेटी तंजीम कहीं की हो, मुजफ्फरपुर की हो, हमारे पूर्णिया की हो, नौजवान कमेटी, यूथ कमेटी, गरीब नवाज कमेटी, इमाम अहमद रजा कमेटी, नाम सुनने के बाद तो ईमान ताजा होगा, मगर उस कमेटी वालों का मुद्दा पूछे, उनका मैनिफेस्टो पूछे, उनका मकसद पूछे, साहब क्या जरूरत है इस तंजीम की? वो बोलेगा साहब कि हमें साल में एक मर्तबा उर्से तेगी मनाना है, कोई बोलेगा सरकार आला हजरत का उर्स मनाना है, कोई कहेगा मखदूम समना का उर्स मनाना है, कोई कहेगा हमें साहब बस रिजर्व करके बरेली, बदायूं, अजमेर, बगदाद ये सब घुमाना है लोगों को, इसीलिए हमने ये तंजीम बनाई है। हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी तंजीम नहीं बनाई जिस तंजीम का मकसद एजुकेशनल माहौल को मजबूत करना हो, तालीम और ताल्लुम को मजबूत करना हो। कोई तालीम का माहौल आज मुस्लिम समाज में हम महसूस करें तो महसूस नहीं कर सकते। मुसलमानों के बच्चे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाहिल है। हम क्या कर रहे हैं साहब? किस चीज की तरक्की चाहते हैं? बगैर पढ़े लिखे हमें तरक्की नहीं मिल सकती, बगैर तालीम की हमें तरक्की नहीं मिल सकती। नेताओं को गाली देना ये मसले का हल नहीं, किसी मंत्री को बुरा भला कहना ये समस्या का समाधान नहीं, हुकूमत को बुरा कहना ये हमारे मसले का हल नहीं। 100% मसले का हल आज की तारीख में अगर आप तलाश कर रहे हैं तो मसले का हल ये है कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले पढ़ाने की कोशिश कीजिए। जब तक आपके बच्चे पढ़कर समाज का एक नफीस खादिम अपने आप को महसूस नहीं करेगा तब तक समाज की ये सूरत नहीं बदल सकती। सिर्फ चिल्ला चिल्ली करने से, हंगामा करने से, एहतजाज करने से, प्रोटेस्ट करने से हम कामयाब नहीं होंगे। हमारी बेटियों ने वो क्या कहते हैं साहब, दिल्ली में वो शाहीन बाग में 1 महीने तक का धरना में बैठी थी। क्या नतीजा निकला? कोई हल सामने आया? कोई हल सामने नहीं आया। 1 महीना नहीं, 5 महीना, 5 साल, 5000 साल भी हम जैसे जाहिल लोग कहीं भी बैठ जाए, एहतजाज में, प्रोटेस्ट में नारे पे नारे लगाए, हमें हुकूमत हमारा हक नहीं देगी, क्योंकि हुकूमत को मालूम है कि हमारे बच्चे पढ़े नहीं, हम जाहिल हैं। 2 रुपया में हमने ईमान बेचना सीख लिया। हमारे यहाँ कोई एजुकेशनल माहौल नहीं, हमारे बच्चे न IAS बन सके, न IPS बन सके, न इंजीनियर बन सके, न डॉक्टर बन सके, न समाज का कोई अच्छा बेहतर इंसान बन सके। हम आज आपको ये नहीं कहेंगे अभी कि आप अपने बेटे को आलिम क्यों नहीं बनाते, आपका बेटा हाफिज क्यों नहीं बनता, क्योंकि आलिम बनाना ये अल्लाह का काम है और अल्लाह आलिम उसी के घर में पैदा फरमाता है जिस पर अल्लाह एहसान करना चाहता है, जिस पर रब भलाई करना चाहता है, जिस पर अल्लाह का करम और अल्लाह की खुसूसी मेहरबानी रहती है, वही शख्स हाफिज कुरान बनता है, वही आलिम दीन बनता है। आपसे मेरा मुतालबा ये नहीं कि आपका बेटा आलिम क्यों नहीं बनता, हाफिज क्यों नहीं बनता, इसलिए नहीं मुतालबा है क्योंकि आपने पहले ही आलिमों को निगलेक्ट कर दिया है। आलिमों को आपने जाहिल समझा, हाफिजों को आपने जाहिल समझा, आलिमों को आपने पढ़ा लिखा नहीं समझा। पढ़े लिखों की फहरिस्त में आलिमों हाफिजों के नाम आपने नहीं लिखे। आपका मानना है कि मौलवी साहब हैं, इनको नमाज पढ़ाना आती है, इनको अजान देने का तरीका मालूम है, ये तकरीर कर सकते हैं, इनको बुखारी आती है, ये इस्लाम नाजायज करते हैं, इसलिए ये कामयाब नहीं है। इनकी तनख्वाह 7,000, इनकी कमाई 10,000, इनके पास पैसे नहीं, इनके पास बैंक बैलेंस नहीं, इसलिए आपने फैसला कर लिया कि हमारा भी बेटा अगर हाफिज बन जाए तो हमारा बेटा भी 7,000 में थक जाएगा, आगे की जिंदगी उसकी मुश्किल की होगी, कोई खैर खा उसको अपना दामाद बनाना नहीं चाहेगा। इसलिए आपने फैसला कर लिया कि मैं अपने बेटे को ऐसे इदारे से जोड़ूंगा जहां मेरा बेटा ज्यादा पैसा कमा सके। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आपने अपने बेटे को आलिम नहीं बनाया, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई आपसे शिकायत नहीं, मगर एक शिकायत जरूर आपसे मैं हमेशा करते आया हूं और आज भी करूंगा। आलिम नहीं बना कोई बात नहीं, आप ये बताइए कि आपका बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बना, आपका बेटा हाफिज नहीं बना, कोई शिकायत नहीं, आपका बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बना, बताना पड़ेगा, आपका बेटा मुफ्ती नहीं बना, कोई बात नहीं, फिर आपको बताना होगा कि आपका बेटा प्रोफेसर क्यों नहीं बना। पता चला आपके बच्चे ने आलिम बन सके, आपके बच्चे ने हाफिज बन सके, आपने अपने बेटे को ना मुफ्ती बनाया और बनाया
तो क्या बनाया, एक मजदूर क्लास इंसान, मजदूरी करने वाला, गुलामी करने वाला, सऊदीया भेजने वाला, दोहा में खटने वाला, दिल्ली में मार खाने वाला, पंजाब के चक्करे काटने वाला, धान गेहूं काटने वाला, खेती करने वाला किसान मजदूर बनाकर आपने अपने बेटों पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर आपने जुल्म किया है। और यही वजह है कि आपकी यह सूरत हाल आज है। इको कम कर दीजिए। और खाना खाने गए ना, इको बहुत ज्यादा है, समझ में बात आ रही है? चलो कुछ तो है ठीक है। हाँ इसमें कुछ है ठीक है। पूरा समाज चाहिए आज ये मैट्रिक करके बाहर जाने वाले हमारे बच्चों की नाना बिगाड़ है। इस मुस्लिम माशरे में जो बिगाड़ की सूरत हम देख रहे हैं, इस बिगाड़ में सिर्फ उस बिगड़े हुए बच्चों का हाथ नहीं है, इसमें सब लोग हम सब बराबर के शरीक है। हम अगर उस गांव के फर्द हैं, हम उस गांव में रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे गांव का कोई जाहिल नहीं रहे। मैं जानता हूं अगर यहाँ पे 2-4 लोग हैं जो अपने बच्चों को पटना में पढ़ा रहे होंगे, कोई अपने बेटे को दिल्ली में पढ़ा रहे होंगे, लेकिन 5-10 लोगों के बच्चों को दिल्ली में पढ़ने से या उनको पढ़ाने से या उनके डॉक्टर बनने से या उनके बेहतर बनने से सबके मसले हल नहीं होंगे। 100% सबको पढ़ना होगा, अमीर हो गरीब हो, हर तरफ एजुकेशन को डालना होगा। अमीरों के बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, उसके डॉक्टर बनने के बाद अगर गरीबों के बच्चे जाहिल रहे तो उम्मीद ये की जाएगी कि अमीरों की नींद वो जाहिल कभी भी उसको सोने नहीं देंगे, उनकी नींद को उड़ा देंगे। वो चोरी करने पे उतर जाएंगे। आप क्या कीजिएगा, आज चोरी करने वाले हमारे बच्चे मिलेंगे, शराब पीने वाले हमारे बच्चे मिलेंगे, चोरी करने वाले, पॉकेट मारने वाले हमारे बच्चे, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं, उनके पास काम नहीं, उनको संभालने के लिए कोई तंजीम नहीं, उनको सुधारने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हमारे गांव समाज में कोई ऐसी तहरीक नहीं जिस तहरीक का ऐसा ऐलान हो कि हमारे पास इतने सरमाया है, हमारे पास इतने पैसे हैं, हमने अपनी तंजीम में इतना माल और इतना पैसा रखा है कि गांव के 10-20 बच्चों को मैट्रिक के बाद इंटर हम करा सके, इंटर के बाद उनकी इंजीनियरिंग फीस हम भर सके, इंटर के बाद उनके एमबीबीएस बनने के लिए हम ट्यूशन फीस हम अदा कर सके। ऐसी कोई तंजीम नहीं। इस वजह से पढ़ने लिखने की सारी क्वालिटीज होने के बाद भी आज हमारे बच्चों के नाम चोरों की फहरिस्त में, आज हमारे बच्चों के अस्मा साहब जाहिलों की फहरिस्त में, क्योंकि हमने उसे पढ़ाना नहीं चाहा, हमने उस गरीब लोगों की तालीम के लिए कोई काम नहीं किया। आपके लिए इस जलसे से ये पैगाम है साहब, अगर आप अपने समाज की सबसे बड़ी बेहतरी चाहते हैं, सबसे सटीक भलाई चाहते हैं, तो आपके लिए भलाई का सबसे बेहतर रास्ता यह है कि अपने समाज में जिस तरीके से आपके बच्चे पढ़ते हैं उसी तरीके से 2-4-5 बच्चों की तालीम के खर्चे की जिम्मेदारी आप उठा लें। अगर आपके जरिए आप 5 बार नहीं 50 बार गरीब नवाज की बारगाह में चले जाइए, क्या फर्क पड़ने वाला? 5 बसों में आपके गांव के लोग चले जाएं या 50 ट्रेन बुक कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप सरकार गरीब नवाज को खुश करना चाहते हैं तो उनकी रजामंदी, उनकी खुशी इस बात में नहीं कि आप बसों में
ठूस ठूस के आप आदमी भेजे वहां अजमेर शरीफ, दरगाह शरीफ चादर चढ़ाने के लिए। अरे सरकार गरीब नवाज के नाम पे ही आप उस तंजीम को आप बनाए, उस तंजीम के तहत आप 2 4 5 बच्चों पे आप मेहनत करें, उनको हाफिज बनाए, उनको आलिम दीन बनाए। किसी भी बच्चे को आप होटल जाए, देखें कि हमारा बच्चा है, हमारे समाज का लड़का है, ये होटल में किसी की प्लेट साफ कर रहा है, क्योंकि ये काम कर रहा है, किसी की नौकरी कर रहा है, वहां से उसका हाथ पकड़े, कहे बेटा तुम क्या पढ़ना चाहता है? बोला हाँ मैं पढ़ना चाहता हूं। चल मौलाना साहब के पास, मदरसे के मुदर्रिस के पास आए, किसी मदरसे में जाए, प्रिंसिपल साहब के पास आए और कहे हजरत ये बच्चा मैंने होटल से इनको लाया है, ये पढ़ना चाहता है, ये नूरानी कायदा पढ़ चुका है, ये खूब बेहतरीन कुरान पढ़ रहा है, मगर इनकी तालीम आगे कैसे हो आप बताइए, इनको मैं हाफिज बनाना चाहता हूं। ऐलान होगा मदरसे से, इसके हाफिज बनाने में 1 साल में 5,000 लगेंगे, 2 साल में 10,000 खर्च होंगे, 3 साल के लिए 15,000 लगेंगे। अब 15,000, चूंकि 15,000 में आसानी से जो बच्चा नूरानी कायदा पढ़ता है बेहतर तरीके से, उनके हाफिज बनने में यह तजर्बा किया गया है कि 3 साल के अय्याम बहुत हो गए। अब नूरानी कायदा पढ़कर होटल में काम करने वाला, प्लेट साफ करने वाला, समोसा लगाने वाला, कहीं झाड़ू लगाने वाला, स्टेशन पे चोरी करने वाला, भांग पीने वाला, सुलेसन खाने वाला, नशा का आदी, खैनी और गुटकी का आदी लड़का, उसको अगर हम मदरसे में लाएं, सालाना 5,000 अगर उसके पीछे हम खर्च करें, हजरत हम इसके साबुन तेल के लिए, इनके नाश्ते के लिए, इनके कपड़े के लिए, इनके कलम कापी के लिए हमने 5,000 रुपया सालाना दिया। अब हजरत 5,000 रुपया इस साल का, 5,000 नेक्स्ट ईयर का, फिर 5,000 दूसरे नेक्स्ट ईयर का, हमने 3 साल के लिए 5,000 करके 15,000 खर्च किए। मैं दावे से कह सकता हूं आज आपके गांव का कि कोई एक लड़का आपने होटल से लाकर मदरसे में रखा है, आज वो होटल में किसी की गुलामी कर रहा था, आप 3 साल की तालीमी जिम्मेदारी आप कबूल करें, उनके अखराजात आपके कंधे पर हो, आप 15,000 खर्च करेंगे। आज होटलों में काम करने वाला 3 साल के बाद वो होटल में नहीं बल्कि किसी मस्जिद के मसल्ले पर इमामत करता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह ने ताकत दिया है, रिसालत। आप ऐसा कर सकते हैं, आप मदरसों में लाकर मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर अमीन शरीयत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे। इको बंद कर, इसमें का इको बंद कर। बात समझ में आ रही है? अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो आप मदरसों पे तवज्जो देना साहब। आज ऐसे ही अमीरों के बच्चे सिर्फ, ये एक बहुत बड़ी शिकायत है कि इस्लाम की तबलीग नहीं होती। एक बहुत पॉइंटेड बात मैं कह रहा हूँ, गौर कीजिए। बड़े जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, हालांकि इनमें मेरी गुफ्तगू में कहीं हो सकता हो कि हमारे उलमा चुके इनकी निगाहें बड़ी तेज़ रहती हैं और बहुत होना भी चाहिए, आलिम तेज़ होते ही हैं और होना ही है, उनको गिरफ्त करना उनकी जिम्मेदारी है, भूल चूक उनकी इस्लाह करना इनकी जिम्मेदारी होती है। मगर मैं एक बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ। आज एक शिकायत की जाती है कि इस्लाम की तबलीग नहीं हो पा रही है, ये काम नहीं हो पा रहे हैं, आलिम लोग तबलीग नहीं करते हैं। क्यों करेंगे साहब आलिम तबलीग? ये गरीब लोग हैं, ये बेचारे गरीबों के बच्चे हाफिज बनकर आलिम बनकर तैयार हुए हैं। गरीबों के बच्चे जब आलिम बनते हैं ना, गरीबों के बच्चे जब हाफिज बनते हैं, जब मसले इमामत पर खड़े होते हैं, नमाज पढ़ाने के साथ साथ उनको अपने घर की जिम्मेदारियों का एहसास भी रहता है, उनको अपनी गुर्बत का एहसास रहता है, उनको अपनी मुलाजमत का एहसास रहता है। खुलकर वो कोई आम ऐलान नहीं कर सकता, वो खुलकर ये नहीं कहता कि गांव में कोई साहब सूद ना खाए। वो जानते कि अगर ये सूद की हुर्मत के ताल्लुक से, सूद के खराबी के ताल्लुक से अगर ऐलान कर देंगे तो इस गांव के जितने सूदखोर हैं 1 घंटे में इनको गांव से निकाल देंगे। और जब इनको निकाल देंगे तो फिर इनके घर के खर्चे कहां से आएंगे, फिर इनकी बीबी बाल बच्चे की परवरिश कैसे होगी, फिर इनकी बूढ़ी माँ की दवाई का इंतजाम कहां से होगा? क्योंकि गुर्बत बहुत बड़ी लानत है। आलिम गरीब है इसलिए ये खुल के काम नहीं कर पाते, इनके पास सारी क्वालिटी है, ये खिदमत की सारी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, मगर गुर्बत के रास्ते इनको रोक देते हैं कि नहीं मौलवी साहब आप नहीं बोल सकते, नहीं हजरत आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये गरीब है, मुलाजमत संभालना है, इनको अपनी ड्यूटी संभालनी है। ज्यादा मसले पर गुफ्तगू होगी, मसाइल बताएंगे, हराम और हलाल का सबक सिखाएंगे, तो वही सेक्रेटरी, वही सदर जो इनको तनख्वाह देते हैं, वही लोग कहेंगे हजरत 1 हफ्ते के अंदर आप हिसाब कीजिए चले जाए
जाइए। बड़ी जबान आपकी तेज हो गई, मस्जिद में खड़े होते जुमा के दिन नाजायज जायज करते रहते, आप हराम हलाल करते रहते, आप चुपचाप नमाज पढ़ाइए। इसलिए अपनी मुलाजमत की खैरियत समझते हुए ये हर हाल में चाहते हैं कि हमको निकाला ना जाए, हमको यहां से भगाया नहीं जाए, क्योंकि हम गरीब हैं। अब इनकी गुर्बत इनके लिए मजबूरी है, उलमा की गुर्बत उनकी मजबूरी होती है। वो अलल ऐलान कोई बात नहीं बता सकते, सब कुछ बोलने और जानने के बाद भी इनकी जबान खामोश रहती है। यही वजह है कि ये खुलकर काम नहीं कर पाते। आप अगर चाहते हैं कि इस पर सही तरीके से काम हो तो अमीरों के बच्चों को आलिम बनाना होगा, अमीरों के बच्चों को हाफिज बनाना होगा। कब तक ये हमारा इस्लाम गरीबों के सहारे से हो? कौन हजरत आ रहे हैं क्या? नारा लगाइए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सिराजुल फुक़हा हजरत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सरकार सिराजुल फुक़हा की आमद हो चुकी है। ये बहुत बड़ी अमानत है हमारे बुजुर्गों की। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की सूरत में अल्लाह ने इस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों पर एक बड़ा एहसान किया है। मौके के मसाइल जदीदा की सूरत में वो हर मसाइल जो लेटेस्ट हैं, जिनका हल मुमकिन नहीं हो पाता हमसे, वो बआसानी या किसी तरह से भी हमारे हजरत ने हल करके दिया है। मैंने बताया था ना कि आपको कि बहुत जल्द हजरत की आमद होने वाली है स्टेज पर। हजरत तशरीफ लाए, 2-4-10 मिनट की गुफ्तगू और मैं करके किसी नतीजे तक आपको पहुंचाकर मैं चला जाऊंगा। मगर इस्लाह के लिए चूंकि जब उस्ताद के सामने किसी शागिर्द को बोलने का मौका मिलता है, बड़ी खुशी होती है। ये अपने लिए मैं सादत का लम्हा समझता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ फरमा है और हज़रत के सामने, चूँकि मुझे वो वक्त याद है जब बुखारी शरीफ का सालाना एग्ज़ाम था, तो इबारत खानी हो रही थी। हज़रत ने कहा इबारत पढ़ो, मैंने कई सारी गलती कर दी, तो हज़रत ने फरमाया था, ये जुमला मुझे आज भी याद है कि फेल तो होने के काबिल हो ही तुम, बताओ क्या किया जाए। तो मैंने कहा हुजूर आपकी मेहरबानियाँ। तो हज़रत ने मेहरबानी फरमाई, जो कि फिर बाद में हज़रत ने बड़ी मेहनत से अपने शागिर्दों को हमेशा से पढ़ाते ही हैं, हम लोगों को भी पढ़ाया, बड़ा एहसान हज़रत का है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा था कि ये हम लोगों ने जो मदरसों की सूरतों को जो आज देखे हैं और मदरसों से जो तबलीग की हम उम्मीद करते हैं, और उस एतबार से हमारे उलमा तबलीग करते नहीं दिखते, तो इसके पीछे का रीज़न और कारण भी हमें जानना होगा। गरीबी एक बहुत बड़ी लानत समाज में समझी जाती है, बहुत बड़ी मजबूरी गरीबी को मानी जाती है, चूंकि गरीब खुलकर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे उनकी रोजी रोटी का खतरा हो, उनको भगाने की बात हो, उनको निकालने की बातें हो। इस माने कर आज बहुत सारे ऐसे हमारे उलमा जिनमें बोलने की सारी क्वालिटी रहती है, जिनमें करने की सारी क्वालिटीज रहती है, जो हर काम वो कर सकते हैं जो तबलीग के लिए जरूरी होता है, मगर उस सब के बाद भी बहुत कुछ देखकर वो अपनी निगाहें नीची कर लेते हैं। ऐसे कहते हैं जाने दो, कल समझा दिया जाएगा, क्योंकि उनको अपनी मुलाजमत का मसला याद रहता है कि साहब मुझे निकाल दिया जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे समाज में हमने देखा है 95% नहीं 99% या 100% कहिए, बेशतर हमने जिसको भी पूछा है, सब गरीबों के बच्चे आलिम बनते हैं।
कोई कहीं पे कहीं कभी कभार ऐसा सुनने को मिला है कोई अमीर का बच्चा हाफिज बना हो, आलिम बना हो, मुफ्ती बना हो, और जो बनता है वो यकीनन 100% वो काम भी करता है। आपसे मैं कहना चाहूंगा, ये कब तक हम अमीर गरीबों के बच्चों के सहारे हम इमामत की जिम्मेदारी हम लेंगे? कब तक हम इमाम बनाएंगे? क्यों नहीं आप जैसे अमीर अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं? क्यों नहीं अमीरों के बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं? क्यों नहीं अमीरों के बच्चे आलिम दीन बनते हैं? क्योंकि अमीरों की खिदमत और गरीबों की खिदमत में बहुत फर्क होगा। जब एक अमीर का बेटा हाफिज बनकर इमाम बनेगा, अमीर का बेटा आलिम बनकर स्टेज संभालेगा, अमीर का बेटा मुफ्ती बनकर वो फतवा देगा, और एक गरीब का बेटा फतवा देगा, दोनों में बहुत फर्क होगा। अमीरी और गरीबी में जो फर्क है वही फर्क यहां अमीर आलिम और गरीब आलिम में भी हम महसूस कर सकते हैं। अमीर 5 साल में वो काम कर लेता है आसानी के साथ, उनका रोब रहता है, क्योंकि उनके पीछे अवान अनुसार की एक जमात होती है, उनके पास असलहे होते हैं, उनके पास ताकत होती है, उनके पास पैसे होते हैं, उनके पास दौलत होती है, उनका रोब होता है, उनकी एक हैबत होती है, समाज में उनका एक प्रेस्टीज, एक वकार होता है, जिसकी बुनियाद पर एक अमीर आलिम अगर कोई बात बोले तो आदमी फौरन मानता है, और डर से भी मानना पड़ता है कि अगर नहीं मानेंगे तो हम मारे जाएंगे, नहीं मानेंगे तो मौलवी साहब हमें भगा देंगे। फिर अगर मस्जिद की इमामत की जिम्मेदारी संभालकर अमीर का बेटा हाफिज बनकर जब वो मसले इमामत पे खड़ा होता है, वहां ऐलान करता है कि गांव में कोई सूदखोरी करने वाला नजर नहीं आना चाहिए, गांव में कभी बेहयाई करने वाला कोई लड़का अगर मिले उसकी टांग तोड़ी जाएगी, उसको निकाला जाएगा, उसको मारा जाएगा, कोई शराब पीने वाला नजर नहीं आना चाहिए। अगर एक दिन वो ऐलान कर दे तो उनका ऐलान कर देना ही गांव के लोगों के लिए, अमल के लिए काफी होता है, क्योंकि गांव वाले जानते हैं कि ये सेठ का बेटा है। अगर इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो लोग यहां हंगामा करेंगे, बगावत में उतर जाएंगे, गांव में अलग ढंग का माहौल बन जाएगा। इसलिए आपसे मेरा मुतालबा है कि बहुत हो गए ये हमारे हाफिजी गरीबों के बच्चे, आप भी अपने बच्चों को मदरसों में भेजिए ताकि आपका बेटा भी हाफिज कुरान बने, आपका बेटा भी आलिम दीन बने। हाफिज आलिम बनने के बाद जब आपका बेटा जो बनाना चाहते हैं उसके बाद आप बनाइए। जब हाफिज आलिम बन जाएंगे फिर आप देखिएगा तबलीग की जो सूरत नजर आएगी, 100% 50 गरीब बच्चे आलिम बनने के बाद जो काम नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, एक सेठ का बेटा आसानी से आलिम बनने के बाद वो काम कर सकता है। ये आसानी से होगा। मगर एक सवाल है, गरीबों के बच्चे, अमीरों के बच्चे साहब क्यों मदरसे में आएंगे? हमने मदरसों की सूरत आज क्या बनाई है? अगर हम आज मदरसों की सूरत देखें, बेशतर मदारिस, हमारे साथी लोग जो बेंगलोर में, कर्नाटका वगैरह के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं या हैदराबाद में रहते हैं, जलसों के मौके से बुलाए जाते हैं, हम लोग जब जाते हैं तो कहते हैं हजरत आइए हमारे जामिया में। जब देखते हैं तो 15 बच्चे, वो जामिया है, अल जामिया है। असातिज़ा कितने साहब? हम एक हैं, और वही सदरुल मुदर्रिसीन भी है। 15 बच्चे हैं। आप पूछे बच्चे कहाँ हैं? कुरान खानी में गए हुए हैं। 1 साल के बाद फिर रमजान शरीफ का मौका आएगा, वापस घर आएंगे, फिर शवाल में ले जाएंगे। यही काम होता है। अब ऐसे माहौल में अगर हम ये उम्मीद करेंगे कि अमीरों के बच्चे भी मदरसों में पढ़ेंगे तो नहीं हो सकता है। मदरसों में ना तो हमने खाने का सही इंतजाम किया, मदरसों में ना तो हमने टाइल्स लगाए, ना तो मदरसों की हमने इमारत में कोई ऐसी पुख्तगी लाई, ना ऐसी खूबसूरत माहौल हमने मदरसों को दिया जहां अमीर खुद ब खुद ना चाहकर भी अपने बच्चों को भेज सके। एक दिन स्कूल में, एक महीना स्कूल जितनी तरक्की करता है, 5 साल में हमारे मदारिस ऐसी तरक्की नहीं कर पाते। स्कूल के बच्चों की फीस 2000, 3000, 5000। स्कूल के बच्चों की किताब, एलकेजी में जो बच्चा पढ़ता है 5000 रुपया एलकेजी के बच्चों की किताबों की कीमत लगाई जाती है, 5000 रुपया। हमारा बेटा एलकेजी में पढ़ता है। प्रिंसिपल साहब, एचएम सर फोन किए कि सर पैसा भेज दीजिए फोन पे। मैंने कहा कितना पैसा? बोला 5000 पूरी किताब का। मैं भी साहब ताज्जुब किया कि 5000 रुपया में किताबें मिल रही है। कौन सी धातु की किताब है साहब? क्या लिखा है उस किताब में? कौन सी मटेरियल की किताब उन्होंने बनाई है जो 5000 रुपया 5 किताबों का मांग रहा है? मैं जब यहाँ से जाके देखा तो साहब एक पन्ना पलटा, पूरे पन्ने पर फर्स्ट पेज पर एक सेब, स्मॉल लेटर में एप्पल, कैपिटल लेटर में एप्पल, कर्सिव लेटर में एप्पल लिखा हुआ, पूरे पेज में सिर्फ एक सेब की तस्वीर, दूसरे में बल्ले की, कहीं पे कैट की, कहीं पे डॉग की, यानी कुत्ता बिल्ली की तस्वीर, छाता, छतरी, आम, कटहर, ये सब तस्वीर छाप के 26-27 पन्नों पर पूरी एक किताब, और 1000 रुपया दाम। अब वो 1000 खुशी से हम दे देंगे स्कूल में, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा बेटा स्कूल में पढ़ रहा है। मगर वही शख्स अगर अपने बेटे को मदरसे में पढ़ाए और उनसे ये कहा जाए कि मदरसों में पैसों की जरूरत है साहब, आप दें मदरसे में चंदा दें,
तो वो कहेंगे साहब मदरसा तो ऐसे ही चंदा से चलता है, अभी ले लीजिएगा बाद में। फीस के नाम पर 500 नहीं 100 रुपया भी अगर हम किसी से मांगे कि 100 रुपया महीना आपके बच्चों को देना होगा, आपको देना होगा, तो हमारी नानी मरती है। सबसे सस्ता हमने मदरसे को समझाया। अंग्रेजी पढ़ाने वाले 1000 रुपया आप दें तब भी नहीं मिलेंगे। मैथ के टीचर आपको 1500 रुपया महीना नहीं मिलेंगे अच्छे शहरों में। साइंस पढ़ाने वाले 2-2 हजार रुपया महीना ट्यूटर नहीं मिलेंगे आपको। और कुरान पढ़ाने वाले 100 रुपया में, 200 रुपया में आसानी से हमें मिल जाते हैं। हमने इतना सस्ता बना दिया है। इसलिए इस माहौल को महसूस करते हुए लोग समझते हैं कि हमको मदरसे की तालीम की हाजत नहीं है। अब हमारे वो लोग जिनसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है वो लोग मदरसे नहीं आ पाते हैं। हमने कहीं गलती हमारी भी है, हमारे उलमा की भी है, हमारी भी है। हमने बहुत हद तक आवाम को ये समझा दिया है कि मदरसे का मतलब यतीम खाना होता है, मदरसे का मतलब साहब गरीब खाना होता है, मदरसे का मतलब ज़कात के पैसे तुम यहाँ दो, मदरसे का मतलब सदका तुम यहाँ दो। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, मदरसे में सदका देना, ज़कात देना जरूरी नहीं है, दे सकते हैं। आप अपना जाती पैसा क्यों नहीं देते? आप जिस तरह जाती पैसे आप स्कूल में देते हैं, डोनेशन के नाम पर 1 लाख रुपया, एडमिशन के नाम पे 1 लाख रुपया, आप एडमिशन के नाम पे, किताब के नाम पे 10-10 हजार 20-20 हजार रुपया देते हैं, एग्जाम फीस के नाम पे आज 5-5 हजार आप देते हैं। तो आप उसी तरह फीस आप मदरसों में दीजिए ना। कुरान खत्म हो 5000 रुपए दे दीजिए, कुरान शुरू करे 10,000 रुपए दे दीजिए, आपका बेटा जमात चेंज करे 10,000 रुपए दे दीजिए। नहीं दे सकते क्योंकि आपके दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि एक्स्ट्रा पैसा मदरसे में नहीं देना है। वही ज़कात के पैसे देने हैं जो हम पर जरूरी है, वही सदका का पैसा देना है जो जरूरी है। अब आपसे मैं इंसाफ चाहूंगा, जिस मदरसों में हमने ज़कात के पैसे लगाए, जहां पे खाने का इंतजाम ज़कात के पैसे से, जहां पर सारे इंतजाम ज़कात खैरात के पैसे से हो, उस मदरसे में या उस दरसगाह में कौन चाहेगा अमीर आदमी कि हमारा बेटा पढ़े? अगर आप चाहते हैं कि अमीरों के बच्चे भी मदरसे में आए तो मदरसों की सूरत बदलनी होगी, मदरसों की हालत बदलनी होगी, मदरसों में टाइल्स लगाने होंगे, मदरसों में एसी लगाने होंगे, ताकि जब कुत्ता बिल्ली डॉग कैट याद करने वाले अगर 5,000 रुपया देकर वो स्कूल में पढ़ सकते हो तो कुरान पढ़ने वाले भी एसी में रहकर टाइल्स में सोकर वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। मगर हमने नहीं सोचा ऐसा। हमने सोचा कि नहीं, मदरसा का बच्चा है क्या करेगा, छोड़ गरीब होता है, इनके लिए चलेगा। हमने सबसे ज्यादा गरीब इस्लाम को हमने ही बनाया है, हमने ही अपने समाज को मजबूर किया है, जिसके नतीजे में आज बहुत सारे लोग चाह कर भी अपने बच्चों को आलिम बनाना नहीं चाहते। और वो देखते हैं ना कि अपने समाज में कि हाफिज जी की तनख्वाह कितनी है, मौलवी साहब की तनख्वाह कितनी है। अब जब उसके गांव के मौलवी साहब की तनख्वाह 15,000 रुपया से ऊपर नहीं हो सकती है तो वो आदमी क्यों चाहेगा कि वो भी अपने बेटे को हाफिज बनाए? अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव से 10-20 आलिम हर साल निकले तो आपके गांव में जो आलिम पहले से पढ़ा रहे हो उनकी आप इज्जत 100% करिए ना। उनकी इज्जत देखकर वो लड़के जो आज इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो शौक से बोलेंगे अब्बा मैं इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं इमाम साहब की तरह आलिम बनूंगा, ताकि कमाई के नाम पर 25-30 हजार रुपया महीना मैं कमा भी लूं और इज्जत भी 100% आवाम से मैं हासिल करूं। ये आप करें इंशाल्लाह बेहतर है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि एजुकेशन के लिए हर तरह से चाहे जिस तरह की तालीम हो, आप उस तालीम से अपने आप को जोड़े। इस्लाम ने तालीम के लिए जो काम किया है, पूरी दुनिया में कोई समाज और किसी समाज का कोई लीडर आज तक उतना मजबूत पैगाम अपनी जिंदगी में एजुकेशन के हवाले से नहीं दिया है जिस तरीके से इस्लाम के पैगंबर ने पूरी दुनिया को एजुकेशन के हवाले से बेदार किया है। हमें जंगे बदर के बारे में बताया जाता है और सिर्फ इतनी बात बताई जाती है कि जंगे बदर में हम 313 थे, सामने 1000 थे, हम 313 जीत गए, वो लोग हार गए, बात खत्म। बस इतनी बात हम सुनकर खुश हो जाते, मगर ये नहीं सुनते कि उस जंगे बदर का इख्तिताम कहाँ हुआ था। आखिर में सरकार दो आलम ने कौन सा किरदार दुनिया के सामने पेश फरमाया, आपने क्या बताया, उस जंगे बदर के आखिर से कौन सा पैगाम दुनिया के लिए आम हुआ। वो पैगाम सिर्फ ये नहीं था कि हम भूखे थे, सामने वाला खाना खा के आए थे। वो पैगाम सिर्फ ये नहीं था कि हम सिर्फ 313 थे और सामने 1000 थे, वो 1000 वाले हार गए। बल्कि इन सारी सच्चाई के साथ साथ एक सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि उस बदर के मैदान के इख्तिताम पर जो दुश्मनान इस्लाम पकड़े गए थे, मुसलमानों के कब्जे में थे, अल्लाह के रसूल के सामने में उनको पेश किया गया कि हुजूर यही वो लोग हैं जो हमें मारना चाहते थे, यही वो लोग हैं जिनके जो तलवार तान के हमारे वजूद के खात्मे के लिए बातें करते थे।
यही वो लोग हैं जिनकी तहरीक थी इस्लाम मिट जाए, जो चाहते थे कि हम मिट जाए, जो हमारी गर्दन मारना चाहते थे। अब ये हमारे कब्जे में है। आप बताइए कि इनके साथ क्या किया जाए, इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। सरकार दो आलम के पास सारे अख्तियारात थे। आप चाहते तो एक इशारा फरमा देते कि इनके साथ बदला लो। जो हमारा हाथ काटना चाहता था उनका हाथ काटा जाए, जो हमारा पांव काटना चाहता था उनका पांव काटा जाए, इनको उल्टा लटकाया जाए, इनकी जबान काटी जाए, इनकी चमड़ी उधेड़ी जाए, इनकी गर्दन मारी जाए। यानी इंतकाम की जो सूरत बन पाती सरकार फरमाते, सहाबा फौरन उस पर अमल करके न सिर्फ उन दुश्मनों के खात्मे की कोशिश करते बल्कि दुनिया भर को यह पैगाम मिल जाता कि इस्लाम के पैगंबर की दुश्मनी का या मुसलमानों की दुश्मनी का क्या बेहतर बदला मिलता है। मगर नहीं, मुस्तफा करीम के पास सारे अधिकार होने के बाद भी आप मुस्कुराते रहे। दो ऑप्शंस बताए गए जिसमें एक सबसे बड़ा ऑप्शन यह था, मुस्तफा फरमाते हैं हां हम हाथ काट सकते हैं मगर नहीं काटा जाएगा, जबान काट सकते हैं मगर नहीं काटी जाएगी, पांव काट सकते हैं मगर नहीं काटा जाएगा, गर्दन मार सकते हैं लेकिन नहीं मारी जाएगी। इन्हें नहीं मारो, इन्हें छोड़ दो, इनको जाकर पूछो इनमें से कौन है जो तलवार चलाने के साथ साथ कलम भी चलाना जानता है, कौन है जिनको पढ़ना आता है, कौन है जिनके पास किताबी नॉलेज है। अगर ये पढ़ना लिखना जानता है तो इनसे कोई इंतकाम नहीं, इनसे कोई बदला नहीं, इनसे कोई मुआवजा नहीं। इनको बुलाओ, चुपचाप इनसे कह दो कि ये अकेला एक शख्स हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, हम बगैर किसी मुतालबे के इन्हें आराम से हम इन्हें आजाद कर देंगे। ये हमारे मुस्तफा ने पैगाम दिया था। आखिर इस पैगाम पर हमारा कब अमल होगा? पूरी दुनिया को हमने तालीमी एतबार से हमने बेदार किया और आज सबसे ज्यादा हम जाहिल हो गए। मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी आज की तारीख में तालीम और तरबियत। तालीम ही सिर्फ नहीं बल्कि अगर कुछ लोग ये सोचेंगे कि साहब हम तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे कॉलेजेस में जा रहे हैं, हमारी बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, तो स्कूल के टीचर होने के नाते हम बहुत हद तक करीब से हमने देखा है। माँ को पता है कि बेटी चली गई स्कूल, बाप को मालूम है कि बेटी चली गई कॉलेज, मगर बेटी बाप को बताकर कॉलेज आई है। मास्टर साहब को पता है कि बेटी अभी उसकी कॉलेज आई नहीं। शाम 4 बजे तक बेटी पता नहीं कहां अपना टाइम स्पेंड करती, फिर वापस वही बैग, वही साइकिल, वही मोबाइल, वही स्कूटी लेकर घर मुस्कुराते हुए जाती है। माँ सोचती है बेटी मेरी पढ़ के आ गई, बाप खुश रहता कि बेटी पढ़ के आ गई। और ये ऐसे ही घरों में होते हैं जिन घरों के गार्जियनशिप में कमी रहती है, जिनके गार्जियन को सिर्फ ये मालूम है कि बच्चियों या बच्चों की तालीम के लिए स्कूटी देना जरूरी है, साइकिल देना जरूरी है, मोबाइल देना जरूरी है, 5000 रुपया एडमिशन फीस देना जरूरी है। उसने ये नहीं गौर किया कि इन बच्चों की तालीमी अखराजात के साथ साथ इनके ऊपर निगाह दौड़ाना, इनकी निगहदाश्त करना, इनकी निगरानी करना भी हमारी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से एक हफ्ता पहले क्या खबर आई थी, शायद आपने यूट्यूब के जरिए देखा होगा या जाना होगा। अगर नहीं जाने हैं तो जानने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास अगर ईमान के 1 लाख हिस्सों में एक हिस्सा भी बचा होगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 50 पकड़ी गई बच्चियों में से 49 बच्चियां हमारे समाज की, मुस्लिम समाज की थी, जिनको किसी मॉल में पकड़ा गया, जिनको पुलिस ने पकड़ा और पकड़ के पुलिस ने कहा ये मुसलमानों की बच्चियां हैं, जो घर से बैग लेकर आई थी, हम कॉलेज जा रहे हैं, हम ट्यूशन जा रहे हैं, हम ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। उन लड़कियों ने अपने घर वालों को यही कहा कि अब्बा हम लोग कहीं पढ़ने जा रहे हैं, मगर वो बच्चियां पढ़ने नहीं थी, बल्कि वो बच्चियां अपने घर वालों को धोखा दे रही थी। और ऐसे गार्जियन को, जो गार्जियन सिर्फ अपनी बच्चों को महंगे कपड़े, साइकिल, स्कूटी देने में अपना यकीन समझता है, गार्जियन होने का मतलब जानता है, उसकी निगरानी नहीं करता, ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए तालीम और तरबियत की 100% जिम्मेदारी आपको कबूल करनी होगी। अगर आपने अपनी बेटी के लिए साइकिल का इंतजाम किया है तो आपकी जिम्मेदारी यह भी है कि आपकी बेटी उस साइकिल से कहां जाती है। आपने अगर अपनी बहन या बेटी को मोबाइल खरीद के दिया है तो यह भी जिम्मेदारी जानने की आपकी है कि आपकी बेटी उस मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करती है, कहां करती है, फेसबुक से किससे बातें करती है, व्हाट्सएप पर अकाउंट क्यों बनाई है, किनके साथ बातें करती है, यह सारी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए तालीम और तरबियत, ये दोनों माहौल की पुख्तगी की सारी जिम्मेदारी गार्जियन की होती है। मौलवी साहब, मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाने की है। बच्चों को संभालने या उनकी इस्लाह की सारी जिम्मेदारी बचपने की आपकी है। आप खुद आगे बढ़े, इंशाअल्लाह ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपके बच्चे बच्चियां पढ़ भी लेंगे और शानदार इंसान भी बन जाएंगे। ये आपको इसके ऊपर काम करना होगा। गार्जियनशिप में काफी कमी है। गार्जियन को यह नहीं पता कि हमारी बच्चियां क्या कर रही है। शौक से बाप बोलता है कि मेरी बेटी के पास 25,000 का मोबाइल है,
माँ के सामने ऐसी शिकायतें मिली है सुनने को कि साहब माँ के सामने वो बेटी रात के 12 बजे तक बातें करती है। रात के 12 बजे तक बैचलर है, कंवारी है, मगर उसकी माँ को सब पता है कि मेरी बेटी कहाँ बात कर रही है, फिर भी वो माँ नहीं मना कर पाती। आज नहीं मना कर रही है, कल वही बेटी अपनी मर्जी की शादी करने पर ये मजीद होगी और प्रेशर बनाएगी। आज वो बाप अपने बच्चों की बदतमीजी पर लगाम नहीं लगाता, कल जब उसका बेटा जवान होगा, जहां चाहेगा शादी करेगा, फिर ये हम लोग क्या करेंगे, तावीज लेने के लिए मौलवी साहब के पास जाएंगे, ऐसा तावीज दीजिए, बच्चा बिगड़ गया, हाथ से बाहर चला गया, कंट्रोल से बाहर चला गया, बेटा मर्जी की शादी करना चाहता है। साहब कंट्रोल की सारी जिम्मेदारी आपके पास थी। बचपने में आपने आजादी का ऐसा गलत कॉन्सेप्ट अपने बच्चों के दिमाग में आपने बिठाया, जिसके तनाजुर में आपके बच्चे बालिग होते गए, जवान होते गए, आजादी का मफहूम समझते गए, और उसी आजादी का गलत मफहूम उनके दिमाग में फिट हो गया, जिसके नतीजे में आज न वो जात देखता, न बिरादरी देखता, न ईमान देखता, न अकीदा देखता, न रंग देखता, न समाज देखता, जहां चाहता जिसका चाहता हाथ पकड़ के वो निकाह कर लेता। इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी भी आपकी है। मैं उम्मीद करूंगा कि हम और आप ये पैगाम जो मेरे जरिए दिए गए, सबसे बड़ा पैगाम एजुकेशन का, दूसरा पैगाम तरबियत का, तालीम और तरबियत दोनों की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हमने अपने बच्चों के लिए तालीम और तरबियत का बेहतर इंतजाम किया तो इंशाअल्लाह जो रिजल्ट आज हमारे समाज में हम देख रहे हैं बिल्कुल ऑपोजिट होगा, जो कि हमारी तब्दीली के लिए, हमारी हालत को बदलने के लिए आज की दुनिया में ईमान और अकीदे की हिफाजत के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि हम तालीम को फ़रोग़ दें। तालीम के फ़रोग़ से ही हमारी सूरत बदल सकती है। दुआ करूँगा मौला तबारक व तआला बोलने में मुझसे, सुनने में आप सामीन से जो ख़ता हुई हो अल्लाह इसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जहाज़ों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं। इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं, एक सिफत सोचने बैठूं तो ज़माने लग जाएं। हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हों, शेर जंगल के मेरे पाँव दबाने लग जाएं। बारगाहे सैयदे कौनो मकां तक आ गए, हम ज़मी के रहने वाले आसमां तक आ गए। ये मेरी मेराजे किस्मत का करिश्मा देखिए, जो गया था लामकां उसके मकां तक आ गए। हज़रात, जैसा कि आप मिंबर नूर पर मुशाहिदा कर रहे हैं, जमात अहले सुन्नत की एक अबकरी शख्सियत हुजूर सिराजुल फुक़हा